स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6C, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आप देख सकते हो पेज नंबर 145 पे बॉक्स में दिया हुआ है कि स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, स्टेट द कंडीशन व्हेन दिस डिपेंडेंस होल्ड। तो सेम पेज पे आप देखो, उसी के जस्ट बगल में दिया हुआ है कि जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट इज आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। और जो वेवलेंथ है वायलेट लाइट की वो लीस्ट है एंड दैट ऑफ रेड लाइट की वो मोस्ट है। देयर फ्रॉम द इंसिडेंट वाइट लाइट वायलेट लाइट स्कैटर्ड होता है सबसे ज़्यादा और रेड सबसे कम। नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट है, देखो आप कि स्टेट द कंडीशन व्हेन दिस डिपेंडेंस होल्ड। तो ये डिपेंडेंस तब होल्ड करता है जब साइज ऑफ एयर मॉलिक्यूल आर स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जो कि ऑलरेडी गिवन है, फोर्थ भी गिवन है, फिफ्थ भी। सिक्स्थ देखते हैं, द डेंजर सिग्नल इज रेड, वाई डेंजर का सिग्नल रेड क्यों होता है। तो देखो भैया कि जो वेवलेंथ होती है ना रेड लाइट की वो लॉन्गेस्ट होती है, देयर फॉर लाइट जो होता है रेड कलर का वो कम स्कैटर होता है एयर मॉलिक्यूल के द्वारा। तो इसीलिए ऐसा होता है कि मतलब hence red light is used for danger signal so that their signal may be visible from a far off distance even in fog। आप इसको अपने से बना के लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ वुड द स्काई अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस और मून, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो जस्ट बगल में इसका आंसर है कि सिंस देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे, तो कोई स्कैटर्ड सनलाइट रीच नहीं करेगा मून के सरफेस पे। तो एक ऑब्जर्वर जो होगा सरफेस ऑफ मून पे उसकी आंखों तक कोई रोशनी नहीं पहुंचेगी एक्सेप्ट द लाइट डायरेक्टली जो कि सन से आ रही है उसके अलावा। तो दस स्काई उसके लिए कैसा दिखाई देगा, दैट ऑफ द सन अदर डायरेक्शन में, सूरज के अलावा और दूसरे डायरेक्शन में बिल्कुल काला दिखाई देगा ऑब्जर्वर को। तो ये मून के लिए भी है और साथ में स्पेस के लिए भी है कि स्पेस पे हो या मून पे हो उसको काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि द कलर ऑफ स्काई इन डायरेक्शन अदर देन ऑफ द सन ब्लू दिखता है, इसको एक्सप्लेन करना है। पेज नंबर 146 पे देखते हैं ब्लू कलर ऑफ द स्काई के हेडिंग के नीचे कि लाइट जो होती है ट्रेवल करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर, इट गेट्स स्कैटर डिफरेंट डायरेक्शन में बाय द एयर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं उसके रास्ते में। तो जो ब्लू और वायलेट कलर होता है उसमें शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है एज कम्पेयर टू रेड लाइट ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ। तो 10 लाइट जो हमारी आंखों तक डायरेक्टली पहुंचती है सन से, तो वो रेड कलर में रिच नहीं हो फ्रॉम द सन इज रिच इन रेड कलर वाइल द लाइट रीचिंग आवर आई, ओके, वो कैसी होती है, फ्रॉम ऑल अदर डायरेक्शन इज स्कैटर्ड ब्लू लाइट। तो बाकी चारों तरफ से जो रोशनी आ रही है, जो लाइट रे आ रही है, दैट इज ब्लू लाइट। तो देयर फॉर स्काई इन डायरेक्शन अदर देन डायरेक्शन ऑफ सन, तो सूरज के अलावा किसी भी डायरेक्शन में आप देखो तो आपको आसमान कैसा दिखाई देगा, नीला नीला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज द सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। जिस बगल में इसका आंसर है कि ऐसा क्यों होता है। देखो दिया है कि सेम टाइम पे सनराइज और सनसेट के लाइट जो सन की होती है उसको ट्रेवल करना होता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एटमॉस्फेयर का ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए। तो जो ब्लू लाइट होती है ना शॉर्ट वेवलेंथ की, वो स्कैटर ज़्यादा होती है तो रास्ते में ही कहीं खो जाती है, जबकि रेड लाइट लॉन्ग वेवलेंथ का वो कम स्कैटर होता है तो ये ज़्यादा खोता नहीं है। तो 10 ब्लू लाइट जो है कि ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाती हैं इन सन लाइट रीचिंग द ऑब्जर्वर। तो मोस्टली उसके पास तक जो लाइट पहुंचती है दैट इज़ रेड। तो इसीलिए उसको जो सूरज है और उसके आसपास का रीजन है उसको रेड दिखाई देता है सनराइज के भी टाइम में, सनसेट के भी टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि द स्काई एट नून अपीयर्स वाइट, गिव रीज़न। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि पेज नंबर 146 पे दिया है अंडर द हेडिंग वाइट कलर ऑफ द स्काई एट नून, कि दोपहर को जो सन होता है डायरेक्टली खोपड़ी के ऊपर होता है, तो हम लोगों को लाइट रेज डायरेक्टली मिलती हैं सन से, और आफ्टर ट्रेवलिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस, बहुत कम दूरी तय करनी होती है सन को, तो विदाउट मच स्कैटरिंग, बिना ज़्यादा बिखरे हुए ऑफ एनी पर्टिकुलर कलर, डायरेक्टली लाइट रेज हम तक आती हैं, तो इसीलिए आसमान जो है हमको सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्लाउड्स आर सीन वाइट, एक्सप्लेन करना है। तो देखो क्लाउड्स क्यों सफ़ेद दिखते हैं हमको, तो जो क्लाउड होते हैं वो अर्थ सरफेस के बिल्कुल करीब हैं और उनमें डस्ट पार्टिकल होता है, और जो एग्रीगेट वाटर मॉलिक्यूल ऑफ बिगर साइज के होते हैं वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट के, यानी कि जो वेवलेंथ का साइज होता है लाइट के, विजिबल लाइट के वेवलेंथ का साइज होता है उससे बड़े होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। तो देयरफॉर जो डस्ट पार्टिकल और छोटे छोटे आइस पार्टिकल होते हैं ना, जो प्रेजेंट होते हैं क्लाउड के अंदर, वो सारे कलर को सेम एक्सटेंट के साथ क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। इसीलिए चारों तरफ हम लोगों को क्लाउड कैसा दिखाई देता है, क्लाउड्स हमको वाइट दिखाई देते हैं, क्योंकि जो कलर आ रही है वो सेम एक्सटेंट के साथ जो है वो स्कैटर होती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये कुछ 2-3 क्वेश्चंस और रह गए हैं जो कि ऑलरेडी गिवन है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट साउंड। तो स्टे ट्यून्ड and please do subscribe my channel to